Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो बायो की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में है। काफ़ी दिनों से बायो के बारे में कोई प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं आई, सो आई थॉट कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की एक पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राम वाले लॉन्ग में आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है और डायग्राम के बगैर वाले में किस तरह करना है, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें डायग्राम्स होंगी उनके साथ तो डायग्राम्स कंपल्सरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें डायग्राम्स नहीं होती, तो उनके बारे में मैं आपको सारा बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फर्स्ट ईयर्स क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट। ये वैसे 9th-10th की बुक में भी है। तो मैंने सबसे पहले एक हेडिंग दी है। यूजुअली मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी यही कहा था कि जो ये कॉलन होता है इसके नीचे आपने स्टार्ट करना है पैराग्राफ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसको एक सिमेट्रिक वे में लिखना है। तो सबसे पहले ये मैंने हेडिंग दे दी है। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन में सब हेडिंग्स भी देनी है। अगर आपकी एक मेन हेडिंग है आप उसको सेंटर में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। दिस इज 604 मार्कर। उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग स्टार्ट हो गई। अब इसमें आप देखें कि मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनकी वजह से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, और वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं और उसको समझ आ जाएगी कि आपको सारा क्वेश्चन आता है। थर्ड हेडिंग, इसी तरह से इस हेडिंग को भी मैंने डील किया। नेक्स्ट पेज। अब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी हेडिंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, और इन हेडिंग्स को आप मज़ीद किसी सब हेडिंग में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे वो भी एक नेगेटिव इम्प्रेशन आएगा। इसी तरह सारी हेडिंग्स करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनको हाईलाइट करके मैंने एंड पे डायग्राम बनाई है। अब डायग्राम की बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एंड हुआ, आई हैड दिस स्पेस। इस स्पेस को मैंने यूटिलाइज करना था, ये नहीं करना था कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ और वहाँ पे अपनी डायग्राम बनाऊँ। अगर आपके पास एक ऐसी डायग्राम है जिसमें डिटेल्स बहुत कम हैं तो आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं और इसी में डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपके पास कोई साइकिल होता है, जैसे फर्स्ट ईयर की बुक में आपके पास लाइट रिएक्शंस हैं, फिर आपके पास फंगस का साइकिल है। वो सारे क्वेश्चंस के लिए आप डायग्राम के लिए पूरा पेज यूटिलाइज करेंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी पेजेस पर लिखेंगे। लेंथ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि 3 पेज का लॉन्ग होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन 3 पेज का बन चुका है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका बुक में मटेरियल बहुत कम है। उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप टेक्स्ट बुक को ही अपना सब कुछ समझें और उसी में से सारी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो आप कॉलेज बायोलॉजी की गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गाइड में सारी बुक की वर्डिंग है और कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग्स भी हैं, बट योर मेन प्रायोरिटी शुड बी योर टेक्स्ट बुक। सो आई होप आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि हमने बायो के लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। डायग्राम के बारे में अभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हर किस्म की डायग्राम को किस तरह डील करना है तो कमेंट करें, तो मैं एक सेपरेट वीडियो डायग्राम्स पर बना दूँगी। सो आई होप you like the video. So subscribe to my channel and comment below which video you want next, and Allah Hafiz.